गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। फोगाट क्लासेज की जीके की क्लास में आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं भारत के नदी, बांध और परियोजना के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे परियोजना क्या होती है। जो नदी की जो घाटी होती है, ये क्या है? नदी की घाटी है। और इस घाटी पर यहाँ पे क्या बना दिया जाता है? यहाँ पे बांध बना दिया जाता है। बांध बनाकर इसके पानी से या तो सिंचाई की जाती है या विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो जो सिंचाई और विद्युत का उत्पादन किया जाता है नदी पे बांध बनाकर, उसी को अपन क्या बोलते हैं? परियोजना बोलते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो जम्मू कश्मीर है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसके बांध के बारे में। अपन सारे स्टेट वाइज जो बांध हैं वो अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं बता दूं। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है कि शादी हो रही थी भाई। शादी में क्या हुआ? दूल्हे के बगल में कौन आके बैठ गया? दूल्हे के बगल में साला आके बैठ गया। शादी में दूल्हे के बगल में कौन आके बैठ गया? साला आके बैठ गया। तो दूल्हे के बगल में कौन बैठा? साला बैठा। ये है इसकी शॉर्ट ट्रिक। दूल्हे से क्या बना? दुलस्ती बांध। साला से क्या बना? सलाल बांध। और बगल से क्या बना? बघलियार बांध। ये तीनों के तीनों बांध कौन सी नदी पे हैं भाई? चेनाब नदी। कौन सी नदी पे हैं? चेनाब नदी पे हैं। और कहाँ के बांध हैं ये तीनों बांध? जम्मू कश्मीर के बांध हैं। आगे अपन चलने वाले हैं पंजाब राज्य पे। पंजाब राज्य का एक प्रमुख बांध है जिसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। वो बांध अपना कौन सा है? थिन बांध। थिन बांध के अगर दूसरे नाम की मैं बात करूं तो इसको क्या बोला जाता है? इस बांध को बोला जाता है रंजीत सागर बांध। थिन बांध का दूसरा नाम क्या है? रंजीत सागर बांध। ये कौन सी नदी पे है भाई? ये है रावी नदी पे। ठीक है, ये कौन सी नदी पे है? रावी नदी पे। अब देखो, रंजीत सागर से रह लिया और यहां से रावी से भी क्या लिया? रह लिया। तो दोनों में क्या आ रहा है? रह आ रहा है। इसलिए एक बांध कौन सा हो गया? रंजीत सागर बांध कौन सी नदी पे हो गया? रावी नदी पे हो गया। कहाँ का बांध है? पंजाब का बांध है। ठीक है, उसके बाद यह बांध पंजाब व जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? पंजाब व जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे यह बांध स्थित है। आगे देखो, नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं। नेक्स्ट बांध है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के बांध। तो हिमाचल प्रदेश में अपने को 3 बांध याद रखने हैं। ठीक है, सबसे पहला बांध है पोंग बांध। सबसे पहला बांध यहाँ पे कौन सा है? पोंग बांध। पोंग बांध कौन सी नदी पे है भाई? व्यास नदी पे। पोंग बांध कौन सी नदी पे बना हुआ है? व्यास नदी पे बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो ये 2 बांध हैं, नाथपा झाकरी और भाखड़ा नागल बांध, ये कौन सी नदी पे हैं? सतलुज नदी पे। पोंग बांध तो कौन सी नदी पे है? व्यास नदी पे है। नाथपा झाकरी और भाखड़ा नागल जो बांध हैं, ये कौन सी नदी पे हैं? सतलज नदी पे हैं। ठीक है, यहां से अपन ने नाम लिया भाखड़ा नागल। नागल का मतलब क्या होता है भाई? मत गल। नागल का मतलब क्या होता है कि गलना स्टार्ट हो गई कोई चीज, अपन क्या बोल रहे हैं? नागल मतलब मत गल। फिर भी वो चीज गल रही है। ठीक है, तो वो बांध कौन सा हो गया? गल गल के वो क्या हो गया? लूज हो गया वो बांध। भाई कोई चीज फिर भी गलती ही जा रही है तो वो क्या हो जाएगी? लूज हो जाएगी। तो यहां से इससे अपने को पता चल गया नागल से नहीं गलना, फिर भी गल रहा है और गलकर क्या हो गया? लूज हो गया। तो ये बांध कौन सी नदी पे है? सतलुज नदी पे है। भाखड़ा नागल बांध की बात करें तो ये क्या है? भाखड़ा नागल जो परियोजना है, ये सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। भाखड़ा नागल परियोजना है, ये क्या है? सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। कहाँ स्थित है? अगर सतलज नदी की बात आ जाए तो ये 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन सी? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पंजाब। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना। अब अपन बात करने वाले हैं कि भाखड़ा नागल जो बांध है
उस बांध का जल संग्रह किया जाता है, जल जहां इकट्ठा किया जाता है, उस झील का नाम क्या है? तो उस झील का नाम है गोविंद सागर झील। उस झील का नाम क्या है? गोविंद सागर झील, जहां पे इसका जल इकट्ठा किया जाता है। अब अपन बात करेंगे यहाँ पे उत्तराखंड के बांध की। ठीक है, उत्तराखंड के पहले बांध की मैं बात करूं तो पहला बांध कौन सा है? टिहरी बांध। भाई आप देखो, ये एक नदी जा रही है और यहाँ पे एक बांध बना दिया, उसकी शेप क्या है? टी आकार की। इस बांध के ऊपर यहाँ पे एक लड़की खड़ी है, लड़की भागती है और भाग के कहाँ कूदना चाहती है? इस नदी में कूदना चाहती है। टी आकार के बांध पर एक लड़की खड़ी है और वो लड़की कहाँ कूदना चाहती है? इस नदी में कूदना चाहती है। ठीक है, टी आकार के बांध पे एक लड़की खड़ी है, लड़की ने क्या किया? भागना स्टार्ट किया। तो टिहरी, टी से तो क्या बन गया? टिहरी। भागना स्टार्ट किया, भाग से क्या बना? भागीरथी नदी। ठीक है, टिहरी बांध कौन सी नदी पे है? भागीरथी नदी पे है। अगर बात की जाए तो टी क्या है? काफी ऊंचा है। तो ये क्या है? भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी हाइट कितनी है? 260 मीटर। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। उसके बाद बात करने वाले हैं किसाऊ बांध की। कौन से बांध की? किसाऊ बांध की। यमुना नदी की एक सहायक नदी है टोंस नदी। आपने नाम सुना होगा, यमुना की एक सहायक नदी है टोंस नदी। उस नदी के ऊपर बना हुआ है। और ये बांध कहाँ है भाई? हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के बॉर्डर पे स्थित है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पर स्थित है। आगे दो बांध की और बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे रेणुकाजी बांध की। रेणुकाजी बांध कौन सी नदी पे है भाई? ये बांध है गिरी नदी पे। रेणुका ने क्या किया? नदी में गिरी। रेणुका कहाँ गिरी? नदी में गिरी। तो उसी से याद हो गया, रेणुकाजी बांध कौन सी नदी पे है? गिरी नदी पे। ये जो बांध है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसका काम 2019 में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद एक बांध है लखवर बांध। लखवर बांध कौन सी नदी पे है भाई? ये बांध है यमुना नदी पे। लखवर बांध कौन सी नदी पे है? यमुना नदी पे। और देहरादून में इसका काम क्या है? अभी जारी है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद अपन बात करने वाले हैं राजस्थान के कुछ प्रमुख बांधों की। राजस्थान के प्रमुख बांध की मैं बात करूं तो सबसे पहला है जवाई बांध। और नाम से ही पता चल रहा है कौन सी नदी पे है? जवाई नदी पे। ठीक है, जवाई नदी कौन सी नदी की सहायक नदी है? आप सभी को पता है, राजस्थान वाले चैप्टर में पढ़ लिया था, लूणी नदी की सहायक नदी है। उसके बाद दो बांध हैं, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध। आप सभी को पता है ये बांध कौन सी नदी पे है भाई? चंबल नदी पे बने हुए हैं, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। एक है मेजा डैम। मेजा डैम का काफी बार प्रश्न पूछा जाता है। तो मेजा बांध कहाँ है भाई? कोठारी नदी। कौन सी नदी पे है? कोठारी नदी भीलवाड़ा में स्थित है। मेजा बांध कहाँ है? कोठारी नदी भीलवाड़ा में स्थित है। ठीक है, ये हो गए राजस्थान के कुछ बांध। अब है मध्य प्रदेश के बांध के बारे में बात करें। मध्य प्रदेश के बांध कौन से हैं भाई? अपने को एक ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक क्या है? जहाँ गाँव में आपने क्या करे हैं कि इंदिरा गांधी बरकी कोई प्रधानमंत्री कौन ही, इंदिरा गांधी बरकी कोई प्रधानमंत्री कौन ही। ठीक है, ट्रिक वही है, इंदिरा गांधी बर्गी। इंदिरा से क्या बना? इंदिरा सागर बांध। गांधी से क्या बना? गांधी सागर बांध। और बर्की से क्या बना? बर्गी बांध। इंदिरा सागर बांध, गांधी सागर बांध और बर्गी बांध, ये तीनों कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के बांध हैं। गांधी सागर बांध की मैं बात करूं तो आपने पढ़ा होगा कि ये कौन सी नदी पे है? चंबल नदी पे। ठीक है, उसके बाद ये दोनों बांध हैं, बरकी बांध और इंदिरा सागर बांध, ये मध्य प्रदेश की एक बड़ी नदी है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। उस नदी पे ये दोनों बांध स्थित हैं। आगे अपन बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध की। उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध की अगर अपन बात करें तो कौन सी है? अपने को याद रखना है क्या? एक ट्रिक है, रिहंद रानी माता। रानी माता का नाम क्या है? रिहंद। रिहंद रानी माता, ये अपने को ट्रिक याद रखनी है।
उत्तर प्रदेश के बांध में याद क्या रखना है, रिहंद रानी माता। माता से क्या बना, माता टीला बांध बना, रिहंद से रिहंद बांध बना और रानी से क्या बना, रानी लक्ष्मीबाई बांध। माता टीला बांध कौन सी नदी पे है भाई, माता टीला और रानी लक्ष्मीबाई बांध ये दोनों के दोनों बांध कौन सी नदी पे हैं, बेतवा नदी पे। कौन सी नदी पे हैं, बेतवा नदी पे हैं। और रिहंद बांध कौन सी नदी पे है भाई, रिहंद नदी। नाम से ही पता चल रहा है कौन सी नदी पे है, रिहंद नदी पे है। रिहंद किसकी सहायक नदी है, सोम की सहायक नदी है। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई बांध का एक अन्य नाम भी है, इसको क्या बोला जाता है, राजघाट बांध। रानी लक्ष्मीबाई बांध को क्या बोला जाता है, राजघाट बांध भी इसको बोला जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद बात करें यहाँ पे झारखंड के प्रमुख बांध की। झारखंड के प्रमुख बांध की बात करें तो तीनों के तीनों बांध किस में आते हैं, दामोदर नदी घाटी परियोजना में आते हैं। तीनों ही बांध किस में आते हैं भाई, दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं तिलैया बांध की। तिलैया बांध कौन सी नदी पे स्थित है, एक नदी है झारखंड की फेमस नदी बराकर नदी। कौन सी नदी, बराकर नदी। तिलैया बांध है बराकर नदी पर। मैथान बांध कौन सी नदी पे है भाई, मैथान बांध भी कौन सी नदी पे है, बराकर नदी, या इसको क्या बोला जाता है, बड़ाकर नदी भी बोला जाता है, बराकर नदी। ठीक है, मैं याद करवा दूंगा आपको। पंचेत बांध है वो कौन सी नदी पे है, दामोदर नदी पे। अब देखो याद कैसे करना है। मैथान से शब्द क्या बनता है अपना, मैराथन। भाई एक जगह मैराथन होनी थी और मैराथन की जो डिस्टेंस थी वो कितनी तय की गई, 1 किलोमीटर की तय की गई। तो मैंने बोला कि भाई मैराथन तो लंबी होती है, 1 किलोमीटर से ज़्यादा की होती है। तो उन लोगों ने उस मैराथन को बढ़ाकर कितना कर दिया, 5 किलोमीटर का कर दिया। जब 5 किलोमीटर मैं दौड़ा तो दौड़ने से मेरे क्या हो गया, झरझर पसीना टपकने लग गया। ठीक है। अब देखो मैराथन 1 किलोमीटर की थी, उसको बढ़ाकर, तो बढ़ाकर से क्या बना, मैथान नदी और बढ़ाकर नदी। मैथान बांध कौन सी नदी पे, बढ़ाकर नदी। और मेरे क्या होने लगा, पसीना झरने लगा। तो ये बांध कहाँ के हैं, झारखंड के। झरने से शब्द क्या बना, झारखंड। आगे अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे पश्चिमी बंगाल के कुछ बांध की। तो पश्चिमी बंगाल का एक फेमस बांध है कौन सा, फरक्का बैराज। पश्चिमी बंगाल का फेमस बांध कौन सा है, फरक्का बैराज। और कौन सी नदी पे स्थित है, ये बांध है गंगा नदी पे। आगे अपन बात करने वाले हैं उड़ीसा के बांध। उड़ीसा के बांध की मैं बात करूं तो एक स्टोरी याद रखना कि एक कौवा था। क्या था भाई, एक कौवा था। कौवा क्या हुआ, उड़ा, और कौवे की चोंच में क्या था, हीरा था। कौवे की चोंच में क्या था, हीरा था। और वो हीरा क्या हो गया, गिर गया। किस में गिर गया, एक लंबी नदी थी, उस नदी का नाम क्या था, महानदी। कौवा उड़ा, उड़ने से उसका हीरा गिरा और किस में गिर गया, महानदी में गिर गया। इसी से याद रखना है, इस स्टोरी से। हीरा कुंड बांध है वो कौन सी नदी पे है भाई, महानदी पे स्थित है। ठीक है। हीरे से क्या बना, हीरा गिरा था, तो हीरा से क्या बना, हीराकुंड बांध। किस में गिरा, महानदी में गिर गया। और कौवे ने क्या भरी थी, उड़ान भरी थी। तो ये बांध कहाँ के हैं, उड़ीसा के बांध हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि महानदी को उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। कौन सी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, महानदी को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस नदी से क्या आती है, उड़ीसा के अंदर बाढ़ आ जाती है। और बाढ़ आने की वजह से सारे के सारे घर वगैरह क्या हो जाते हैं, यहाँ से तबाह हो जाते हैं। इसलिए महानदी को उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। आगे बात करें गुजरात के बांध की। तो गुजरात के बांध में अपना पहला बांध कौन सा हो गया, सरदार सरोवर बांध। भाई गुजरात में जो सबसे ऊंची प्रतिमा लगी है वो किसकी लगी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की लगी है। उसी से याद कर लो सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है, गुजरात में। गुजरात की फेमस नदी कौन सी है, नर्मदा नदी। गुजरात की फेमस नदी कौन सी है, नर्मदा नदी। तो सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पे स्थित है, नर्मदा नदी। उसके बाद 2 बांध और याद करने हैं, उकाई बांध और काकरापारा बांध। उकाई बांध और काकरापारा बांध दोनों कौन से हैं, ताप्ती नदी पर स्थित हैं।
कौन सी नदी पर स्थित हैं? गुजरात की दूसरी नदी ताप्ती नदी पर स्थित हैं। आगे बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के बांध। ठीक है, एक आदमी किसी एक्टर से मिलने के लिए महाराष्ट्र गया। एक व्यक्ति था, वो किसी एक्टर से मिलने के लिए कहाँ गया? महाराष्ट्र गया, क्योंकि महाराष्ट्र मुंबई में ही रहते हैं सारे एक्टर वगैरह। अब वहाँ उसको गार्ड ने मिलने नहीं दिया। गार्ड ने मिलने नहीं दिया तो उस व्यक्ति ने क्या बोला कि कोई नहीं, आपने मारवाड़ी में क्या करें कि कोई ना, अगली बार मिल लेंगा। तो कोई ना, उसी से शब्द क्या बनता है? कोयना शब्द बनता है। कोयना बांध कौन सी नदी पे है भाई? कोयना नदी पे ही स्थित है। कोयना नदी कहाँ की नदी है? महाराष्ट्र की नदी है, क्योंकि व्यक्ति कहाँ गया था? महाराष्ट्र गया था किसी एक्टर से मिलने। सेकंड बांध है अपना जायकवाड़ी बांध। जायकवाड़ी बांध कौन सी नदी पे बना हुआ है भाई? गोदावरी नदी पे। जायकवाड़ी बांध कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। कौन सी नदी पे बना हुआ है? गोदावरी नदी पे बना हुआ है। आगे देखो, नेक्स्ट बांध है केरल के बांध। केरल के बांध को याद करने की ट्रिक देखो। एक व्यक्ति था और ये यहां पे क्या है? एक तालाब है। इस व्यक्ति को इस तालाब के अंदर क्या लगानी थी? डुबकी लगानी थी। इस व्यक्ति को इस तालाब के अंदर क्या करनी थी? डुबकी लगानी थी। पर यहाँ पे तालाब का एक इंचार्ज था। उस इंचार्ज ने क्या बोला? भाई डुबकी तो लगा लो, पर डुबकी लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ रुपए पे करने पड़ेंगे, ऐसे मैं डुबकी नहीं लगाने दूंगा, तो कुछ पे करना पड़ेगा। तो इसी से देखो, ई डुबकी से क्या बना? डुबकी। तो डुबकी से बना ईडुकी बांध। ईडुकी बांध, डुबकी लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। तो ये कौन सी नदी पे है भाई? पेरियार नदी पे। पेरियार नदी पे। कहाँ का बांध है? केरल का बांध। ठीक है, केरल के अंदर एक तालाब था। तालाब में एक व्यक्ति को डुबकी लगानी थी। डुबकी लगाने के लिए इंचार्ज ने क्या बोला कि कुछ पे करना पड़ेगा। तो ईडुकी बांध कौन सी नदी पे है? पेरियार नदी पे। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बांध है अपना तेलंगाना के बांध। तेलंगाना के बांध की बात करें तो दो बांध हैं यहाँ पे। एक है पोचमपांद बांध, इसी का दूसरा नाम क्या है? रामसागर बांध। ये कौन सी नदी पे है? गोदावरी नदी पे स्थित हैं। इसको आपको याद रखना है। अब बात करने वाले हैं अंडमान निकोबार का बांध। तो अंडमान निकोबार की एक फेमस नदी है कलपोंग नदी, उसी के ऊपर बांध बना हुआ है। कलपोंग बांध कौन सी नदी पे बना हुआ है भाई? कलपोंग नदी पे ही बना हुआ है। कलपोंग नदी पे ही बना हुआ है। और ये क्या है? सबसे बड़ा बांध है। अंडमान निकोबार का क्या है? सबसे बड़ा बांध कौन सा है? कलपोंग बांध। आगे बात करें तो दक्षिणी भारत के प्रमुख कुछ बांध हैं जो कृष्णा नदी पे बने हुए हैं। दक्षिणी भारत की दो प्रमुख नदियां हैं, एक तो कृष्णा नदी, एक कावेरी नदी। तो इनसे रिलेटेड जो भी बांध हैं वो भी अपन एक बार देख लेते हैं। कृष्णा नदी के बांध कौन से हो गए? अलमाटी। भाई देखो, कृष्णा नदी से क्या बना? कृष्ण। कृष्ण कौन थे? भगवान कृष्ण। ठीक है, भगवान कृष्ण क्या करते थे? माटी खाते थे और साथ में क्या करते थे? बहुत सारे नाटक करते थे, रासलीलाएं करते थे। तो कृष्ण से क्या बना? कृष्णा नदी। माटी से बना अलमाटी और नाटक से क्या बना? कर्नाटक। तो अलमाटी बांध कहाँ है भाई? कर्नाटक में है, कृष्णा नदी पर। उसके बाद नागार्जुन सागर बांध। महाभारत की बात करें तो कृष्ण जी और अर्जुन, कृष्ण जी और अर्जुन थे। महाभारत में कौन थे? कृष्ण जी और अर्जुन थे। तो नागार्जुन सागर बांध कौन सी नदी पे है? कृष्णा नदी पर। कहाँ का बांध है? तेलंगाना का बांध है। उसके बाद अपन बात करें श्री झेलम। ठीक है, श्री झेलम ये बांध कहाँ का है भाई? आंध्र प्रदेश का। आगे देखो, नेक्स्ट है अपने पास कावेरी नदी के प्रमुख बांध। कावेरी नदी के बांध कौन कौन से हैं? शिव समुद्रम। शिव समुद्रम बांध कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। शिव समुद्र बांध कहाँ स्थित है? कर्नाटक में है। उसके बाद कृष्णा सागर बांध। कृष्णा सागर बांध भी कहाँ स्थित है? दोनों के से स्टार्ट है। कृष्णा सागर भी कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है।
शिव समुद्र कर्नाटक में है, कृष्णा सागर भी कर्नाटक में है। कौन सी नदी पे? कृष्णा सागर कर्नाटक और कावेरी नदी तीनों के से स्टार्ट हैं। ठीक है। उसके बाद लास्ट बांध है अपना कौन सा? मेटूर बांध। मेटूर बांध यहां से क्या बना है? ट्यूर। मेटूर से शब्द बना है अपना ट्यूर। एक व्यक्ति था, वो उसने टूर डिसाइड किया। क्यों किया? क्योंकि वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए जा रहा था। दोस्तों से मिलने के लिए जा रहा था तो उसने टूर का डिसीजन लिया, परंतु क्या हुआ? उसके मोबाइल से नेटवर्क गायब हो गया रास्ते में। अब नेटवर्क गायब हो गया तो दोस्तों ने उसकी लोकेशन पता करना चाहिए। अब उसकी लोकेशन क्या कर रही थी? जब नेटवर्क गायब हो गया तो उसकी लोकेशन बार बार वेरी कर रही थी। तो मेटूर बांध, मेटूर बांध कहाँ है? तमिलनाडु में, क्योंकि टूर डिसाइड किया था मिलने के लिए, तो तमिल से शब्द बना मिल। तो मेटूर बांध कहाँ है? तमिलनाडु में। उसकी लोकेशन क्या कर रही थी? वेरी कर रही थी। तो कावेरी से शब्द क्या निकला? वेरी। तो कावेरी नदी पे स्थित है मेटूर बांध। तो उम्मीद करता हूं साथियों आपको विद ट्रिक सारे बांध समझ आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।